इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी रिलीज में ये भी लिखा था कि 2.1 करोड़ रुपीस आपने फॉरेन एंटिटीज से लिया, फॉरेन एंटिटीज विच इज क्राउड फंडिंग, लोगों ने डोनेट किया और बाहर के मुल्कों से पैसा आया जिसके लिए एक एफसीआरए क्लियरेंस रिक्वायर्ड होती है, आपके केस में नहीं थी। इस पर आपका क्या कहना है? कोई भी फाउंडेशन को पैसा बाहर से लेने के लिए 3 साल होने बहुत ज़रूरी है और उसके बाद आप एफसीआरए के लिए अप्लाई करते हैं और फिर आपको एफसीआरए मिलता है। मेरी फाउंडेशन नहीं थी, सो आई एम नॉट एलिजिबल टू टेक एनी फंड फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन कोई भी आज नविका जी किसी की मदद करना चाहती हैं तो वो भी पैसा ले सकती हैं। अगर आपके दोस्त बाहर आपको देना चाहते हैं पैसा, सो यू कांट टेक इनटू योर अकाउंट बट यू कैन अप्लाई इन अ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे नविका जी बोलती हैं कि इस बंदे की मदद करनी है, वो कैंसर पेशेंट है फॉर एग्जांपल, आपको मदद करनी है, प्लीज़ डोनेट। तो आपके दोस्त को यूएस में होगा या कहीं पे भी होगा, वो $100 अगर देता है तो उस अकाउंट में दे सकता है। दे आर एलिजिबल एंड वो गवर्नमेंट के कंप्लायंस के अंडर है। तो जब वो पैसा उसके अंदर आता है, उसमें अगर $100 जमा हुआ, वो $100 आप नविका जी को नहीं मिल सकता बिकॉज यू आर जस्ट द वॉइस ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। वो $100 उसी कैंसर पेशेंट के लिए जाएगा जिसके लिए वो उस बंदे ने वहां पे डोनेट किया है पैसा। सो इन माई केस ऑल्सो व्हेन दिस क्राउड फंडिंग वाज दिस, आई वाज द वॉइस ऑफ दैट कि हाँ, लोगों की जो मदद कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे दीजिए और इन लोगों को डायरेक्टली दिया जाएगा। तो आज एफसीआरए का उल्लंघन तब होता है जब वो पैसा हिंदुस्तान में आता है। वो पैसा हिंदुस्तान में आया ही नहीं, अभी भी वहीं पे है। मेरी फाउंडेशन में नॉट इवन अ सिंगल $1 हैज कम फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम दैट अकाउंट। आई एम नॉट एलिजिबल, neither I can get nor any foundation can get। वो पैसा अभी भी उसी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ही है और अभी वो इकट्ठा होके अभी भी उसमें से जो पेमेंट जाती है, जो भी पेमेंट गई है उसका भी हमने डिटेल दिया है। दैट हैज ओनली गॉन टू अ हॉस्पिटल और नीडी पेशेंट या उसके इलाज के लिए वहीं से गया हुआ पैसा है। उसमें से कोई भी आप, मैं या देश नहीं और दुनिया का कोई भी आदमी $1 ना तो हिंदुस्तान ला सकता है और ना किसी फाउंडेशन को दे सकता है। ये जो फाउंडेशन है जिसको या हॉस्पिटल्स हैं जिनको ये पैसा जा रहा था, उसकी ट्रांजैक्शंस आप संभाल रहे थे, बिकॉज दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर आंसर कि पैसा आपके फाउंडेशन में नहीं आ रहा था लेकिन जा रहा था अस्पताल। तो कौन ट्रांजैक्शन हैंडल कौन कर रहा था? उसके कागज आपके पास कैसे? I'll correct you on that. So अगर कोई पेशेंट हमें किसी की सर्जरी के लिए हमें $2 लाख चाहिए, so we have to write an email to that crowd funding platform कि नागेश्वर राव नाम का आदमी हैदराबाद में उसको इस किडनी ट्रांसप्लांट के लिए $2 लाख देने चाहिए। तो हम लोग सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, उस नागेश्वर राव के हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स, उसके टेस्ट, नागेश्वर राव के डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन, फोन नंबर, एवरीथिंग, हॉस्पिटल से लेटर लेके हम उस फाउंडेशन को भेजते हैं। वो उसको स्क्रूटनाइज करते हैं कि ये सब सही है। अगर वो सही है, उन डॉक्यूमेंट्स के बाद उसका ओनर कौन है, उसका कर्ता धर्ता कौन है, किसको लिखते हैं? कोई तो एंटिटी होगी। मिलाप में, मिलाप आप जानते हैं, मैं मिलाप, इट्स ऑन मिलाप। मिलाप एक बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही रिस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म है जहां पर 1500 से 2000 कैंपेन्स ऐसे चल रहे हैं। ये सोनू सूद का नहीं, हजारों कैंपेन्स आप देंगे, ये हजारों कैंपेन्स चल रहे हैं उस पर और वो लोग उसी को देंगे। सो मुझे हर डॉक्यूमेंट उनको देना पड़ेगा। अगर वो डॉक्यूमेंट ओके होंगे तभी वो उस हॉस्पिटल के अंदर पैसा जाएगा। उसकी जब वो पैसा जाएगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, नागेश्वर राव के लिए 2 लाख गए हैं और उस फाउंडेशन को भी, उस प्लेटफॉर्म को भी पता चलेगा कि 2 लाख दिए गए हैं। सो इट्स इन द रिकॉर्ड्स विद अस एंड विद देम।